मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर। नमस्कार, आज हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना पुष्प की अभिलाषा के बारे में। तो कविता समझने से पहले कवि को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए पहले हम कुछ बातें माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम उनकी कविता पर आएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1913 में प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। कालांतर में इनको जो है संपादक सम्मेलन हुआ या हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, इनके अध्यक्ष पद का भी कार्यभार दिया गया और उन्होंने बखूबी उसको निभाया। अब इनकी जो सृजनात्मकता है ना, इनकी सृजनात्मकता की मुख्यतः 3 आयाम रहे हैं। पहला है पत्र पत्रिकाओं का, दूसरा है साहित्य जो इन्होंने साहित्य सृजित किया, या जैसे मानिए निबंध हो गया, कहानी हो गई, कविताएं हो गई जो इन्होंने लिखी, दूसरा आयाम वो हो गया। तीसरा आयाम इनके व्याख्यानों के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने का जो प्रयास किया बाकी लोगों में, वो इनका तीसरा आयाम आता है। पुष्प की अभिलाषा कविता जो है, इस कविता के माध्यम से वो जनता के मन में बस गए। इसी कारण से उन्हें एक उपनाम भी दिया गया, एक भारतीय आत्मा। तो एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को उपनाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से जन में बस चुके थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अब इनको पुरस्कार भी दिए गए। 1934 में देव पुरस्कार इन्हें दिया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता था उस समय का। उस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आप जानते होंगे। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। 1953 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब देना शुरू किया गया और 1955 में इन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और बाद में भारत सरकार ने इनके नाम से डाक टिकट भी निकाले, पद्म भूषण पुरस्कार से, पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। तो मतलब ये एकदम शानदार कवि है, मतलब बहुत शानदार कवि है। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ बातें। और इसके बाद हम आते हैं इनकी कविता पर। कविता का शीर्षक है क्या? पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। कवि यानी माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता के माध्यम से एक राष्ट्रीय चेतना यानी एक देशभक्ति की चेतना को सभी जनता में उभारना चाहते हैं। अब ये समझिए, कविता की व्याख्या करेंगे एक एक पंक्ति के साथ। पहली पंक्ति है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला का अर्थ, सुरबाला का मतलब होता है कि जो देवताओं की स्त्री होती है। मैं ये पुष्प ये चाहता है कि मैं देवताओं की स्त्री के सर में ना लगूं, उनके गहनों में ना गुथूं। पुष्प ये भी चाहता है कि उसे प्रेमी माला में न बांधा जाए। पुष्प ये भी चाहता है कि उसे सम्राटों के शव पर न डाला जाए। और मतलब ये समझिए कि जो पुष्प सम्राटों के शव पर पड़ते हैं, या जो सुरबाला के गहनों में बनते हैं, या जो प्रेमी माला में बनते हैं, वो पुष्प कितने सलीके से चुने जाते हैं, कितने प्यार से चुना जाता है उन्हें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये जो पुष्प है, ये पुष्प कहता है कि मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए। वो ये भी कहता है कि मुझे देवों के सिर पर भी नहीं चढ़ना है, देवों के सिर पर भी नहीं चढ़ना है। अपितु ये पुष्प क्या चाह रहा है? ये पुष्प कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, और उस पथ में तुम देना फेंक। उस पथ में देना, किस पथ में फेंकने आए? जिस पथ में देश के मतलब जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जो देश के वीर जवान हैं, जिस पथ से वो जाएं, उस पथ में, उनके रास्ते में तुम मुझे फेंक देना, मैं उनके किसी काम आ जाऊं। ये पुष्प के माध्यम से, जो पुष्प का एक प्रतीक लेके माखनलाल चतुर्वेदी जो है जनता में देशभक्ति की चेतना को जगा रहे हैं, वो इस कविता के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो ये थी कविता पुष्प की अभिलाषा और माखनलाल चतुर्वेदी का कुछ उनके बारे में कुछ बातें। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे कवि की दूसरी कविता के साथ।